Class 7. Today we will do question answer of chapter 2 of biology. The name of the chapter is classification of living world. So let's start. First question is describe the structural features of the bacterium. Categorize bacteria according to their shape. This question has two parts. So first is structural features discuss करने हैं bacteria के and then उसकी categories बतानी है according to their shape. So answer is most bacteria have cell wall of peptidoglycogen outside their plasma membrane. बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके आउटसाइड एक और कवरिंग जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोजन नाम के सब्सटेंस से बनी होती है. दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता. दे डू नॉट हैव द मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स. न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें और जो इंट्रासेलुलर जो सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी काफ़ी मोस्टली वो एब्सेंट ही रहते हैं. सो द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया. कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट राउंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोक्साई. राउंड बैक्टीरिया जो गोल शेप में होते हैं उनको हम कोक्साई बोलते हैं. सेकंड रॉड शेप्ड वंस आर कॉल्ड बेसिलाई. बेसिलाई जो रॉड शेप में होंगे उनको हमने बेसिलाई बोलना है. सिलेंड्रिकल होते हैं जो. स्पाइरल बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरिला. एंड फोर्थ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड विब्रियस. कॉमा शेप में होते हैं जो उनको हम विब्रियस बोलते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द अमीबा. अब हमने अमीबा के जो फीचर्स हैं उसकी बॉडी कैसी होती है उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे. सो आंसर इज सेल ऑफ अमीबा इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो अमीबा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म. जो उसका साइटोप्लाज्म है इंटरनल उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक एक्टोप्लाज्म. एक्टो मीन्स जो बाहर वाली साइड होगा अमीबा के और इनर जो है न्यूक्लियस के आसपास जो होगा उसको हमने एंडोप्लाज्म बोलना है. और ये ग्रैनुलर होता है. इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं. न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द एंडोप्लाज्म. जो इसके ऑर्गेनल्स होंगे और न्यूक्लियस होगा वो एंडोप्लाज्म वाले पार्ट में दिखेगा आपको. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन हाउ डू फंगी डिफर फ्रॉम प्लांट्स. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ माउल्ड. दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ टू पार्ट्स. फर्स्ट है कि हमने फंगी का डिफरेंस बताना है प्लांट से और दूसरा माउल्ड की स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है. सो द आंसर इज अनलाइक प्लांट्स द सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ मेड ऑफ चिटन. सेल वॉल जो प्लांट्स में होती है वो बनती है सेलुलोज से. लेकिन जो फंगी है उसकी सेल वॉल बन रही है चिटन नाम के एक सब्सटेंस से. फंगी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो फंगी है वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. सो अब हमने सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द माउल्ड इसको डिस्कस करना है. माउल्ड आर सीन एज अ मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. माउल्ड्स कैसे होते हैं हमने बुक में जब चैप्टर रीड किया था तो इसकी जो डायग्राम है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था. माउल्ड्स जो होते हैं वो आपको थ्रेड लाइक दिखेंगे. देयर फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज हाइफे. एक थ्रेड को हमने जो एक फिलामेंट है उसको हमने हाइफे बोलना है. जो वो हाइफे मिलकर एक नेटवर्क सा बना लेते हैं. मास ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसिलियम. तो फिर हमने माइसिलियम बोलना जब. So next question mention the different types of plants included in the kingdom plantae. Kingdom जो plantae है उसमें कौन कौन से different type of plants आते हैं. Kingdom plantae include ferns, cone bearing plants, monocot and dicot. Clear. So question number 5th is what are the different forms of algae. Algae की different forms कौन कौन सी हैं. So the answer is seaweed and scum are the different forms.